हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.2 का हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किया है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप वीडियो सारे देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि हमने एक नया चैनल बनाया है फिजिक्स वायरस के नाम से। अगर उस चैनल को आपने विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके एक बार उस चैनल को विजिट कीजिए और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट अगर देखिए क्वेश्चन तो ये दे रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है। इसके बराबर प्रूव करना 5x प्लस 4x फोर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो सिंपली अगर इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन, देखिए 5x कैसे आएगा वो दिमाग लगाते हैं। तो 2x 4x प्लस 1 5x प्लस 4, मतलब अगर हम इन सबको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपस में जोड़ने पे हमें मिलेगा 5x प्लस 4। तो जस्ट इसमें ले लेंगे LHS, तो x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4 का मॉड, सॉरी डिटर्मिनेंट। देखिए यहां पे ऑपरेशंस करते हैं हम। ऑपरेशन क्या होगा, जस्ट C1 को चेंज कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर देते हैं। तीनों कॉलम को आपस में ऐड करेंगे तो ये 5x प्लस 4, ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4 और ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4। क्लियर। नाउ 2x x प्लस 4 एंड 2x x प्लस 4। इज इट क्लियर? सिंपल है। अब देखेंगे तो C1 से कॉलम फर्स्ट से 5x प्लस 4 क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो उसको कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो अगर 5x प्लस 4 अगर कॉमन आ जाता है यहां से, तो यहां बचे 1 1 1 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। क्लियर। नाउ अब यहां पे R1 को चेंज करते हैं। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3, R1 में से R3 को माइनस कर देते हैं। एंड R2 को भी चेंज कर देते हैं। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, R2 में से R3 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ये तो जाएगा 5x प्लस 4 ऐसे रहेगा। देखिए 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, 2x में से 2x को माइनस करेंगे तो 0, और 2x में से x प्लस 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस का x माइनस का 4, तो कितना बचेगा, x माइनस 4 आ जाएगा, x माइनस 4। अच्छा, बहुत बढ़िया। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस x, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा x माइनस 4 और 1 2x और ये जाएगा x प्लस 4। क्लियर। अब एक्सपेंड कर देते हैं किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार। तो देखिए यहां पे मिलेगा 5x प्लस 4, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे क्या मिलेगा, देखिए 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0, इस 0 के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का 0, इसके सापेक्ष करेंगे तो प्लस x माइनस 4 और इसको छुपा देंगे, ये छुप जाएगा, ठीक है, और ये छुप जाएगा। क्लियर। तो यहां पे इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा आपका, देखेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 0 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस का x डेट इज इक्वल 5x प्लस 4 और ये जाएगा आपका x माइनस 4 और ये जाएगा x
माइनस 4, तो इक्वल हो जाएगा 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का स्क्वायर। x माइनस 4 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही होंगे। स्क्वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, नेगेटिव वैल्यू आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही रहेगा वैल्यू। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, कुछ देर के वाई प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के इक्वल टू के स्क्वायर और 3y प्लस के। 3y कैसे आएगा, y प्लस बाई प्लस बाई, 3y आ जाएगा प्लस का के हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम LHS ले लेते हैं हम और तीनों कॉलम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 और y प्लस के। ठीक है ना, यहाँ पे आप ऑपरेशन करेंगे C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे या 3y प्लस के और ये भी हो जाएगा 3y प्लस के, y प्लस के y y y y प्लस के। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो देखेंगे y प्लस के कॉमन आएगा, y प्लस के मतलब C1 से y प्लस के कॉमन आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 3y प्लस के तो हो गया हमारा कॉमन, क्या हो गया कॉमन। तो जब 3 यहाँ पे बचेगा 1 1 1 y प्लस के y y और y प्लस के। क्लियर। अब यहाँ पे जस्ट हम ऑपरेशंस करेंगे, R1 को चेंज कर देंगे। अब सिंपली क्या करना है कि दो एलिमेंट को जीरो बना लेते हैं, कोई से भी दो एलिमेंट को जीरो बना लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो R1 को चेंज कर देते हैं R1 माइनस R3, या R2 कर लो, R3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी कर लो। क्लियर। ऐसे ही R2 को भी चेंज कर देते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। देखिए क्या जाएगा, तो 3y प्लस के, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, y में से y माइनस करेंगे तो 0, y में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का k। अच्छा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जाएगा k, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यह जाएगा माइनस का k। ठीक ना, 1 y और y प्लस के हमारा ऐसे रहेगा। अब इसका हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार। तो यहां पे हमें मिलेगा 3y प्लस के, देखिए 0 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 0, इस 0 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 0, माइनस का के, ये वाला कॉलम छुपा देंगे और ये वाला रो छुपा देंगे। ठीक है ना, 4 एलिमेंट बचेंगे। तो y का 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 का k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 0 माइनस के, क्योंकि y का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 1 की k से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का k। क्लियर है, माइनस के और इंटू माइनस के, तो क्या जाएगा के स्क्वायर। 3y प्लस के बराबर क्या हो गया हमारा RHS, क्योंकि माइनस माइनस क्या जाएगा हमारा प्लस, और k इंटू के की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा k का स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ये इति सिद्धम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आप वीडियोस को शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे थोड़ा मैं आपसे अपसेट हूं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तभी वीडियोस पे व्यूज आएंगे और वॉच टाइम्स बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b और c माइनस ए माइनस बी। ठीक, देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे LHS। क्या करेंगे, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस बी। क्लियर। अब इसमें हमें करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी देखना है ना, a प्लस बी प्लस सी आना है। तो a प्लस बी प्लस सी कब आएगा,
जब माइनस बी की 2b से जोड़ेंगे, इनके आपस में जोड़ेंगे तो प्लस का बी हो जाएगा, माइनस सी और 2c को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। तो ये जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सेम यहां पे भी इन तीनों को भी जोड़ेंगे, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ऊपर क्या जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम R1 को चेंज करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इन तीनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 2a प्लस का 2a माइनस का a, तो प्लस का a बचेगा और प्लस का 2b माइनस का b प्लस का b बचेगा, है कि नहीं है। यहां पे भी सेम प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो आ गया, नेक्स्ट ये बचेगा 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c और ये जाएगा 2b c माइनस a माइनस b। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी यहां पे हम क्या करेंगे, R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो R1 से इसको कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी तो आ गया हमारा कॉमन, 1 2b 2c 1 b माइनस सी माइनस a 2c और 1 2b और c माइनस a माइनस b, ये बचेगा। अब इसमें से दो एलिमेंट को जीरो बना लेते हैं, तो हम जस्ट c1 को चेंज कर देते हैं। देखिए 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 2b में से 2b माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा, तो c1 माइनस c3 कर लेते हैं, c1 माइनस c3 एक ही ऑपरेशन करते हैं। आप दो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो 0 ये 0 जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा c, देखिए 2c माइनस c, तो ये प्लस का a और प्लस का b हो जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2c में से c माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, c बचेगा, c प्लस a प्लस b 1 क्या जाएगा 1। ठीक है, चलिए इसमें भी एक और ऑपरेशन कर लेते हैं, इजी हो जाएगा और क्वेश्चन। यहाँ पे c2 को भी चेंज कर देते हैं, c2 माइनस c3। देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 0, इस c2 माइनस c3 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b में से 2b माइनस करेंगे तो माइनस का b माइनस का c माइनस का a, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा c प्लस a प्लस b और ये बचा 1 2b और ये c माइनस a माइनस b। ठीक है, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0, 0 के सापेक्ष करेंगे तो माइनस 0 और 1 के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे। ठीक, इस तरीके से, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस a प्लस बी प्लस सी और माइनस a माइनस बी माइनस सी, ये तो तीनों माइनस में है। क्लियर है, इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे प्लस के, तो ये प्लस का और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर इंटू a प्लस बी प्लस सी, और इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी प्लस के हो जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और इक्वल हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का क्यूब बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बस थोड़ा सा आपको अपने माइंड में प्रेशर डाल के बस सॉल्व करना है और कर लेंगे आप। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर है आए, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जाके एक लाइन लिखना कि अब की बार 95 प्लस पार, क्या लिखना है, अब की बार 95 प्लस पार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है 11 का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, जस्ट इसमें भी हम LHS ले लेंगे। ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस 2z जेड जेड x y प्लस जेड प्लस 2x x y y और z प्लस x प्लस 2y। सिंपल है। ठीक है, देखिए इसमें जस्ट हमें करना क्या है, इसमें मैं
ये प्रूव करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कैसे आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड? देखिए 2z ये है, y x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, y और y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x 2y 2z हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी जोड़ेंगे तो y की y के साथ जोड़ेंगे तो 2y, z को z से जोड़ेंगे तो 2z, z की z से जोड़ेंगे तो 2z, x की x के साथ जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2y। तो सारे टर्म्स में से ये वाला आर C1 है, यहाँ पे अगर तीनों कॉलम को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y प्लस 2z का पूरा कॉलम बन जाएगा। तो जस्ट यहां पे हम क्या करेंगे, C1 को चेंज कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहां पे जो 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये भी जो 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y। सिंपल हो गया। अब यहां पे C1 से कॉमन आ जाएगा हमारा 2x प्लस 2y प्लस 2z, तो 2 तो बाहर आ जाएगा दोनों में से कॉमन, तो x प्लस y प्लस z, x प्लस वाई प्लस z ये कॉमन आ जाएगा। तो यहां बचेगा 1 1 1 x y प्लस z प्लस 2x, और ये जाएगा x y y और z प्लस x प्लस 2y। क्लियर है? अब यहां पे ऑपरेशन करेंगे, दो जीरो बना लेते हैं, तो R1 को चेंज कर देंगे R2 माइनस R1, R1 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1। ठीक है, अच्छा ऐसे ही R2 को भी चेंज कर देंगे, ये भी जीरो कर लेते हैं, इसको भी जीरो बना लेंगे, तो यहां पे भी चेंज करेंगे, तो यहां लिखेंगे R2 माइनस R3, R2 में से R3 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए ये हो जाएगा 0। ठीक है, बढ़िया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 2x में से एक x घटेगा तो x बचेगा, y में से y घटेगा तो ये जगह हमारा 0। क्लियर है, नो दिक्कत। देखिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि R2 में से R3 माइनस होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक x घटेगा, तो यहां बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और हमारा यहाँ पे x और ये 1, कितना आएगा 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब ना इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा z माइनस का x और माइनस का y बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसको माइनस करेंगे ना, दिखाते हैं, y माइनस इसको माइनस करेंगे तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 2y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा, और बाकी ये दोनों माइनस का रहेगा, और बाकी ये z प्लस x प्लस 2y ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब। अच्छा ये z भी माइनस का होगा ना, यहाँ पे z भी माइनस का रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक्सपेंड कर देते हैं, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। देखिए C1 के सापेक्ष अगर इसका प्रसार करेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए 0 के सापेक्ष करेंगे तो 0, 0 के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का 0, एंड 1 के सापेक्ष करेंगे तो प्लस का 1, ये प्लस माइनस और ये प्लस होता है तो प्लस का 1। अब देखिए इसको और इसको छुपा देंगे, ये 4 एलिमेंट बचा, ठीक ना, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा। जस्ट यहां पे ना ऑपरेशन को थोड़ा सा चेंज करते, इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि ये वाले टर्म्स माइनस के हो जाएंगे और ये वाले टर्म्स हमारे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जस्ट इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस का 0, तो 0 माइनस करेंगे तो इतना ही रहेगा, और 1 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रहेगा, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, और ये x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। ठीक है, बराबर RHS, तो क्या जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अगेन मैं कहूँगा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं डेडिकेशंस के साथ, खाली वीडियो चला के देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। जब भी आप वीडियोस को देखते हैं तो अपने कॉपी किताब पेन वगैरह सब कुछ खोल लीजिए, मोबाइल को सामने रखिए, वीडियोस देखिए और उस क्वेश्चन को अगेन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, या उसको नोट कीजिए। ऐसे देखते चले जाएंगे, ठीक है ना, बाद में करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो साथ ही साथ आप क्या करते जाइए, क्वेश्चंस को सारे सॉल्व करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 एंड 1 माइनस एक्स का क्यूब का स्क्वायर प्रूव करने में। तो सिंपली जस्ट हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। 1x x का स्क्वायर x स्क्वायर 1x x स्क्वायर और 1। ठीक है, जस्ट यहां पे हमें क्या लेना है, x माइनस 1 का क्यूब। तो 1 माइनस एक्स का 1 का क्यूब क्या होता है वो देख लेते हैं। 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे तो मतलब हमें x माइनस 1 का क्यूब बनाने के लिए हमें ये वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैसे बन सकता है, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, तो यहां पे जस्ट हम क्या करेंगे, R1 को चेंज कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 एंड एक्स स्क्वायर एंड 1। क्लियर। तो देखिए सिंपली यहां पे हम ऑपरेशन कर दिया। अब R1 में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां बचेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, यहां मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है। 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर, और यहां पे बचेगा हमारे पास 1 एक्स और 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम जस्ट यहां पे ऑपरेशन करेंगे। ठीक, C1 C2 को चेंज कर दे, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 को भी चेंज करते हैं C3 माइनस C1। ठीक, तो ऑपरेशन अगर करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, देखिए 1 एक्स स्क्वायर एक्स तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, अगेन इसमें अगर चेंज करेंगे तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक्स स्क्वायर में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, एक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स। क्लियर है ना। अब C1 C2 व C3 से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो देखेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, C1 में C2 में से कॉमन आएगा, C3 में से भी कॉमन आ जाएगा। तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा, 0, इसमें से अगर 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बचेगा। अच्छा, इसमें से अगर 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है तो माइनस का एक्स बचेगा इसमें से, क्योंकि इसमें से अगर माइनस का एक्स कॉमन ले लेंगे, देखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स अगर कॉमन आ जाएगा इसमें से तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया तो माइनस का एक्स बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी बचेगा 0, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारे पास सीरीज बच गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो सिमिलरली अब इसको एक्सपेंड करते हैं किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। तो देखेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, अगर 1 के सापेक्ष को एक्सपेंड करेंगे तो 1, देखिए इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, इन दोनों को छुपा देंगे ना, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को,
तो इसका एस से मल्टीप्लाई होगा, इसका एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसका एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स, इसका एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और बाकी जीरो, माइनस का जीरो और प्लस का जीरो। क्लियर। अब यहां बचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला बताया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस एक्स क्यूब, तो यही लिख देता हूं, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को गौर से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS ले लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस का 2b 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस का 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली देखिए हमें करना क्या है, ठीक है। R1 को चेंज करते हैं, यहाँ पे R1 चेंजेस टू R1 प्लस, अगर हम क्या करते हैं R3 में, इस वाले में B से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या जाएगा ये 2b का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा BR3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे R3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट R2 को चेंज करते हैं, तो R2 को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे R2, देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है ना, तो इसलिए माइनस करेंगे ताकि प्लस का हो जाए, तो माइनस R3 में ए से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए सिंपली यहां पे बचेगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें बी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2b प्लस का 2b, तो ये जाएगा हमारा 0, ठीक है। यहां पे बचेगा माइनस का, देखिए माइनस का 2b और प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए बी इसमें से कॉमन आएगा तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहां से बी माइनस 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस कॉमन आएगा तो बी, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा हमें माइनस का बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है। नाउ इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab माइनस का 2ab प्लस का, तो ये तो जाएगा 0। अच्छा इसको ऑपरेट करेंगे तो देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, और माइनस का इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस 2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा नाउ यहां पे भी सेम अगेन 2a में से माइनस करेंगे a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए इसमें से a कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी a है, तो 2 माइनस का 1 और माइनस माइनस का जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू a, यह जाएगा ना फाइनली। तो इसकी जगह लिखेंगे a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे रहेगा 2b और माइनस का 2a और ये जो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है अगर आप इसको इत्मीनान से करेंगे। अब देखेंगे तो सर ये प्लस का जाएगा, देखेंगे
तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से कॉमन आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से कॉमन आएगा। तो R1 व R2 से कॉमन लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अगर ये कॉमन आता है तो यहां पे जो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में से कॉमन आ रहा है। किसमें से आ रहा है? दोनों में से कॉमन। तो यहां बचेगा 1 0, यहां पे बचेगा माइनस का b, यहां पे बचेगा 0, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा a, और यहां पे बचेगा 2b, और ये माइनस का 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष प्रसार। तो देखिए यहां पे यह जगह हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 1 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1, ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम छुपा देंगे तो 1 माइनस का 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का 0 और माइनस का b को छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा हमारे पास 0, 2b, 1 और माइनस का 2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक हो गया? देखिए इसके से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2a का स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस का b, इसका से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और इसका से मल्टीप्लाई होगा तो 2b हो जाएगा। माइनस बी का से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2b का स्क्वायर। 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर बचेगा, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर बचेगा। तो यहां बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाए, तो प्लीज इसको एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इधर का ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे? LHS ले लेंगे तो ये जो ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो देखिए सिंपली ये हो गया हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे? R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या जाएगा हमारा A B C कॉमन आ जाएगा। R1 से अगर A कॉमन आ रहा है तो यहां पे बचा A प्लस 1/A, क्योंकि इसमें तो A नहीं है ना तो 1/A हो जाएगा। इसमें से A कॉमन आएगा तो B बचेगा, इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? C बचेगा। इसमें से B कॉमन आएगा तो A बचेगा, B स्क्वायर से B कॉमन आएगा तो B, और 1 में से B कॉमन आएगा तो 1/B, और इसमें से B कॉमन आएगा तो यह जगह आपका C बचेगा। यहाँ पे अगेन इस जगह बचेगा हमारे पास C कॉमन आएगा तो A, यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा C प्लस 1/C। क्लियर है? तो हमने क्या करा? R1 में से A, R2 में से B और R3 में से C कॉमन ले लिया। अब इसमें जस्ट एक ऑपरेशन करते हैं। देखिए R1 को चेंज कर देते हैं, सॉरी R2 को चेंज करते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 को चेंज करते हैं R3 माइनस R1, मतलब R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं और R2 से भी R1 को माइनस कर देते हैं। तो A B C और यहाँ पे बचेगा आपका, देखेंगे तो A प्लस 1/A, ठीक,
देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1/a बचेगा, क्योंकि a में से माइनस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1/a बचेगा। सेम b और c तो ऐसे ही बचेगा यहाँ पे, और इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं, क्या सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b में से भी माइनस हो जाएगा, तो 1/b बचेगा, और b में से भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 0। c में से c माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा यहाँ पे, और इसमें से c को माइनस कर देंगे तो c से c माइनस हो जाएगा तो 1/c बचेगा यहाँ पे, क्योंकि R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो c प्लस 1/c माइनस c, तो c से कैंसिल हो जाएगा, 1/c बचेगा। इस तरीके से सारे टर्म्स को आप सॉल्व करिए। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे C1 से देखेंगे तो 1/a इसमें भी है, 1/b इसमें भी है, 1/c इसमें भी है, तो C1 से 1/a, C2 से 1/b और C3 से 1/c कॉमन लेंगे। ठीक है, अगर इसमें कॉमन ले लेते हैं तो देखेंगे तो ABC कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 1/a, इसमें से 1/b और इसमें से 1/c कॉमन है, तो ABC कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा a² + 1, क्योंकि a में से अगर 1/a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a²। क्यों? क्योंकि a² के अगेन अगर 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास a, तो a में से अगर 1/a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास a², तो a² + 1, यहां बचेगा -1, यहां बचेगा -1। ठीक है, इसमें से अगर b² कॉमन ले लेंगे, सॉरी 1/b कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा b², यहां पे बचेगा हमारे पास 1 और ये जाएगा हमारा 0। इसमें से 1/c कॉमन ले लेंगे तो c², यहां बचेगा 0 और यहां बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, कैसे c है ना, तो c को हम लिख सकते हैं c² × 1/c लिख सकते हैं ना, तो 1/c कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, c² बचेगा। ऐसी b को हम लिख सकते हैं b² × 1/b लिख सकते हैं ना, तो 1/b कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे b का स्क्वायर बचेगा, सेम यहाँ पे a का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे c1 को चेंज कर देते हैं, c1 + c2 + c3, c1 + c2 + c3 तीनों को जोड़ देते हैं, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास a² + b² + c² + 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, यहाँ बचेगा b² 1 0 और ये c² 0 and 1। ठीक है, अब देखिए इसमें से कॉमन आ जाएगा C1 से 1 + a² + b² + c² क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अगर इसको कॉमन ले लेंगे यहां से तो बनेगा हमारे पास 1 + a² + b² + c², कॉमन हो गया। अच्छा, अब यहां पे बचेगा हमारे पास 1 0 0 b² c² 1 0 0 and 1। ठीक है, अब इसको अगर C1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर देंगे तो C1 में कितना 1 है, C1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो इसको और इसको छुपा देंगे तो एक कम, 1 - 0 तो 1 बचेगा। ठीक है ना, और इन दोनों के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, तो कितना जाएगा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और ये जगह 1 + a² + b² + c² × 1 दैट इज इक्वल a² + b² + c² + 1 बराबर क्या जाएगा हमारा RHS। तो यही तो हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको एक बार यहाँ याद रखना कि R1 से A, B, R2 से B और R3 से C कॉमन लेना है, एक ये ऑपरेशन करना है, ठीक है ना, और एक ये वाला ऑपरेशन करना है। अगर 3 ऑपरेशन इसमें करेंगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि यदि A एक 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो KA का डिटर्मिनेंट का मान होगा। तो हमें पता है कि KA का डिटर्मिनेंट अगर A जो है n कोटि का वर्ग अवयव है तो यह k⁴n × A का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे कोटि कितना 3 है तो यह k⁴3, तो k⁴3 A का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन दे रखा है सारणिक एक वर्ग अवयव है, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध सारणिक एक संख्या से सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या है,
सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है और इनमें से कोई नहीं, तो जस्ट हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि सारणिक जो है एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज हमारा 4.2 फिनिश हो चुका है। तो अगर आपको समझ में आया वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अब इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक फिजिक्स वायरस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ उस चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, और वहाँ पर भी मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।